लेकर आइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ एमएनएम में नजर आई थी पिछले हफ्ते की शुरुआत से ही जो इसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बरकरार रखी थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी अच्छा मोमेंटम बनेगा। गैप अप की वजह से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3100 या 3080 के आसपास का स्विंग बने, बट मुझे लग रहा है फिर भी मोमेंटम चेज करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, मुझे लग रहा है 3180 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते भी है तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढे। ओवरऑल स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 3020 के आसपास आपको प्लेस करना चाहिए पोस्ट गैप अप, एंड ये रैली चेज करने की सलाह होगी 3180 से लेके 3240 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल ठीक। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स आ गया भाई। डोमेस्टिक फेसिंग जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे शायद। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंस में एक छोटे से पुल बैक के बाद लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। ऑलरेडी डेज हाई से थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ है। 7130 से लेके 7110 आई थिंक एक आइडियल जोन है जहां पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। ऑलरेडी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है 7000 के आसपास। काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग एक्शन देखी थी हमने पिछले हफ्ते में, मुझे लग रहा है उनपे ज्यादा दवा होगा। एंड जो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन है वो लगभग मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 7260 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, फॉलोड बाय 7440। तो खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 7026 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, ये अनुज जो अभी बात कर रहे थे एनबीएफसीज की, सचिन जी आपको एनबीएफसीज में और कहाँ पर अच्छे मूव एक्सपेक्टेड हैं? कोई एनबीएफसी चेज करना चाहेंगे आप अभी? वीरेंद्र जी, काफी सारे हैं इनफैक्ट, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से बेसिंग आउट फॉर्मेशन नजर आ रहा है चोला फाइनेंस में, एंड जो एक काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग एक्शन 1200 के आसपास एस्टैब्लिश हुई है, तो मुझे लग रहा है उसके वजह से एक अच्छी रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पर चोला फाइनेंस में मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। लगभग 1400 तक की यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है जिस तरीके से ये डेटा पेस्ट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर चोला फाइनेंस में थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की जा सकती है 1225 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में एक स्विंग एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 1286 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1380 तक की एक मोमेंटम रैली बन सकती है। ओके सचिन, आपका ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर इंडिगो में मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी भी चेस करना चाहिए। पिछले हफ्ते में भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस इसने डिस्प्ले किया था, एंड जिस कन्विक्शन से इसने 4200 का भी रेजिस्टेंस निकाल दिया है, तो मुझे लग रहा है 4315 तक की एक रैली बन सकती है जहां पर इसका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो ये मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4175 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं इंडिगो के फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स एट 4209 आपको बाय करने हैं। बाय ट्रेड यहाँ पे करीब 0.11% गेन हुआ है। आई थिंक सचिन ने फोकस किया था कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स ने अच्छा मूव दिया और एक स्टॉक लेके आइए अब आपकी स्क्रीन पे, दैट सिमेंस। अब डे हाई पर 7144 पे। कमेंट्स पे सचिन आप क्या व्यू रखते हैं? मैं इसको इसलिए मार्क करके बैठा था क्योंकि अब ये 3456 पे एग्जैक्टली अपना 20-डे में मेरे ख्याल से लगभग 9 सेशन बाद टेस्ट करता हुआ। आपका टेक? यहाँ पर भी जिस तरीके से मोमेंटम है काफी इंटरेस्टिंग है। 3300 के आसपास लगातार हमने इसे सपोर्ट लेते हुए देखा था पिछले हफ्ते में। इसका 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 3340 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसने कहीं जाकर एक अच्छा बेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है। उसी बेस की कंफर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है आज के प्राइस एक्शन में, एंड जिस तरीके से ये अपमूव ट्रिगर हुई है, मुझे लग रहा है ये हेडरूम 3560 तक की अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी अगर थोड़े से डिक्लाइन मिलते हैं तो खरीदारी की जा सकती है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से अभी 4210 के नीचे तो ज्यादा स्लिपेजेस नहीं नजर आते। सो डिक्लाइन होते हैं तो 3440 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 3410 पे लगाना है, एंड ऑन द हायर साइड एक अच्छा स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 3560 तक का।
चलिए एक काम करते हैं, पैनल को स्क्रीन पर रखिए अब जरा, और सचिन जी और राजेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले शो के लिए बने रहे हमारे साथ। सचिन जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पिछले हफ्ते इसी पर्टिकुलर शो में हमने 2 सीमेंट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था। पहला था अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरा था डालमिया भारत। मुझे लग रहा है डालमिया भारत का जो मोमेंटम है वो अभी भी शानदार है। जिस तरीके से एक वीप पैटर्न रिकवरी हुई है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक लगभग अराउंड 2000 लेवल के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट यहाँ पर एलिवेट हो चुका है 1920 का। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए 1832 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 1940 के इमीडिएट टारगेट के लिए। हो सकता है ये रैली 2000 के भी पार हो जाए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से वीकली एंड डेली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ था फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से, एंड एक अच्छा कन्वर्जन अभी यहाँ पर नजर आ रहा है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में। 1605 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1505 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। यूएसएल 1533 पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे 33 रुपए ऊपर। इससे पहले सचिन के पास एक कॉल है, वो ले लेते हैं। सचिन, क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है हेवल्स, मुझे शायद लग रहा है किसी ने कवर नहीं किया, बट हेवल्स ने 1700 का लेवल पार किया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। हेडरूम अवेलेबल है लगभग 1785 तक की। तो यहाँ पर मोमेंटम फ्रेश चेस करने की सलाह होगी 1695 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब चलते हैं